जी सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गर्ग और मैं कंपनी सेक्रेटरी और ग्रेजुएट हूँ। हर जॉब सीकर ये विश करता है कि उससे एचआर आके पूछे सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। पर ये जो सैलरी का निगोशिएशन है, सैलरी का जो डिस्कशन है, ये करना कैसा है, तो मैं आज आपको ऐसी 2 टिप्स बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप प्रो निगोशिएटर बन सकते हो और हायर पे पा सकते हो। और इसके अलावा मैं कुछ बोनस टिप्स भी बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो टिप नंबर 1, डर से फियर ऑफ लूजिंग जॉब ऑफर। देखो, इंडिया में ना एक सर्वे हुआ था जिसमें पता लगा था कि सिर्फ 37% लोग ही प्रॉपर्ली निगोशिएट कर पाते हैं, और उस 37% में भी 56% मेन थे और 44% वुमेन थी। और जो उसके पीछे मेन रीजन पता लगा था कि ये लोग क्यों नहीं निगोशिएट कर पाते हैं, उसका रीजन ये था कि उनको लगता है कि एचआर को अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि वो मनी माइंडेड हैं, ग्रीडी हैं। बट ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, सैलरी निगोशिएशन एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये बहुत नॉर्मल थिंग है, तो इसका फियर बिल्कुल भी मत रखो। इनफैक्ट जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो एचआर मेन एम इज टू मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी विद द ऑफर यू रिसीव। इनफैक्ट आपका भी यही एम है कि आप खुश हो जो आपको ऑफर मिला है। तो देखा जाए तो दोनों का सेम गोल है, तो आप डरो बिल्कुल भी मत। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट सर। टिप नंबर 2, रोग। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे एचआर वाले लोग। आई एम जस्ट किडिंग। इधर जो रोग है उसमें आर स्टैंड्स फॉर रिसर्च। तो आपको रिसर्च करनी है कि आपकी जो प्रोफाइल है, उसमें जो क्वालिफिकेशन है, उसमें जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो लोकेशन है, उसके हिसाब से मार्केट का क्या ट्रेंड है, उसमें क्या एक स्टैंडर्ड पे मिलता है। आपके फ्रेंड से पूछो, लिंक्डइन में जो कंपनी में काम करते हैं ट्राई करो उनसे कांटेक्ट करने का। नहीं हो पा रहा तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं लाइक एम्बिशन बॉक्स, ग्लासडोर। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उस प्रोफाइल का एक स्टैंडर्ड पे क्या है। तो उसके अलावा आपको रिसर्च करनी है कि जो पर्सन आपके साथ निगोशिएशन करने वाला है उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, वो कैसे कैप्शन यूज करता है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो सब मिलके बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती हैं। तो आप रिसर्च करो। ओ स्टैंड्स फॉर अदर जॉब ऑफर। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आप सबको यही बोलूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, एक इंटरव्यू देने के बाद यदि आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू भी हो जाए तो और इंटरव्यू दो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि जब आपको एक जगह से ऑफर आएगा उसी टाइम साइमल्टेनियसली दूसरी जगह से ऑफर आएगा, तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा ऑफर चूज करना है। और यदि आपको एक जगह पे ज्यादा है तो आप उसको बहुत पोलाइटली नाइसली उसको एचआर को बता सकते हो कि मेरे को यहाँ से ऐसा पे मिल रहा है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतना। इसको थ्रेटन नहीं करना, पर इसको आप बहुत ग्रेशियसली यूज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपको अदर फैक्टर्स पता लगाने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप हायर पे चाहते हो तो क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी पुरानी कंपनी में आपने कुछ स्पेशल अचीव किया था, या वो कंपनी क्यों आपको एक्स्ट्रा पे करे, वो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। तो ऐसे पॉइंट्स की लिस्ट बनाओ और सामने वाले को बहुत ग्रेशियसली उनको बताओ कि वाई यू आर एक्सपेक्टिंग मोर, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू दिस टेबल। उसके अलावा देखो, मैं आपको एक अदर पॉइंट बताता हूँ। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिसका निगोशिएशन थर्सडे और जिसका फ्राइडे तक क्लोज हो जाता है निगोशिएशन, उसको हायर पे मिलता है। इसके पीछे रीजन भी है कि जो एचआर लोग होते हैं उनके पास एक टारगेट होता है कि उनको हर वीक, हर मंथ इतने ओपनिंग क्लोज करनी है। और तो ट्राई करो कि आपका निगोशिएशन थर्सडे को हो। G स्टैंड्स फॉर ग्रैटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप you act very nicely, very politely, okay? आपको जो भी बोलना है, देखो अपन को बचपन से एक बात बोली गई है, you get something when you ask nicely। तो आप उन लोगों से बहुत प्यार से बात करो। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑफर, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, नोटेड विथ थैंक्स, आई एम रियली अप्रिशिएट एंड सो ऑन। इनफैक्ट आपको जॉब ऑफर आ भी जाए तो उस टाइम सेम टाइम पे एक्सेप्ट मत करो, उनको बहुत प्यार से बोलो, आई नीड सम टाइम, आई नीड टू डिस्कस विथ माई फैमिली, आई विल गेट बैक टू यू,
थैंक यू फॉर द ऑफर। अब आते हैं बोनस टिप्स पे। देखो, हर पोजीशन का ना एक बजट एलोकेट होता है। तो फॉर एग्जांपल 2 प्रोफाइल हैं सेम पोजीशन के लिए और उनका जो बजट एलोकेट हुआ है, जो एचआर को दिया है, वो 25 लाख रुपीस दिया है, 12.5 ईच। तो फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन ने यदि वो एक्सेप्ट कर लिया ऑफर 10 लाख पे, तो एचआर के पास एक ब्रैकेट है 2.5 एक्स्ट्रा का, क्योंकि अब उनको 15 लाख तक उनके पास बजट है, क्योंकि टोटल जो बजट एलोकेट हुआ था वो 25 लाख हुआ था। तो आप जब उनसे बात कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आप पता लगाओ कि और आपने रिसर्च भी की होगी, तो आपको पता होगा अंदाजे से कि इस पोजीशन के लिए क्या एलोकेट किया है। बजट एलोकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, और आपको शायद पता ही होगा कि जो एचआर का जो पूरा प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। पहले सारे सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं, 100 ऑफ सीवीज होते हैं। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू भी होते हैं। उसमें से फिर 2 शॉर्टलिस्ट होते हैं, फाइनली एक का सिलेक्शन होता है, फिर निगोसिएशन होता है। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। कंपनी का भी इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो आप टैक्टफुली, पोलाइटली, यदि प्रॉपरली यदि निगोशिएट करोगे तो आप अपनी हायर पे पा सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सीटीसी है वो 10 लाख पर एनम है और वहाँ पे जो बजट एलोकेट हुआ है उस पोजीशन के लिए वो 15 लाख है। तो देखो, एक बात बहुत अच्छे से समझ लोगे, एचआर लोग जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं। दे आर कूलेस्ट निगोशिएटर, उनका रोज का काम है ये, ठीक है। तो सपोज करो आपको ऑफर कम ही आएगा, जो भी उनका बजट एलोकेट है, इस बात को मान के चलो। तो फॉर एग्जांपल आपको जो ऑफर आया है वो 13.5 का आया है। तो अब आपको ना देखना है कि यदि आप हाईली क्वालिफाइड हो और यदि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो आप 15.5 तक भी निगोशिएट कर सकते हो। और यदि आपका ओके इंटरव्यू गया, फिर भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप 14.5 तक निगोशिएशन कर सकते हो। ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, यू नीड टू फिगर इट आउट कहाँ आप स्टैंड करते हो। ओके, तो देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बता के बोलता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को पुट कर सकते हो, जो भी अपन ने पॉइंट्स अभी तक बात की है, जिस पॉइंट्स की। तो आप ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑफर and I am really looking forward for this opportunity. However, as per my market research and my past experience, I am expecting this. इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि you are underpaid, तो हर बात पे हाँ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये लेंदी प्रोसेस होता है और आपका सिलेक्शन हुआ है और आप यदि प्रॉपरली यदि निगोसिएशन कर रहे हो, तो बहुत चांसेस है कि आप ये सुनोगे। रुको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी, मैं सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। सो गाइज, ये जो निगोसिएशन है ये एक लाइफ स्किल है जो आपको सिर्फ सैलरी में ही हायर पे नहीं कर पाएगी। आप यदि अच्छे निगोशिएटर बनोगे तो आपको जब घर परचेज करना है, जब आपको कार परचेज करनी है, आपको कोई रिलेशनशिप में आना है, ये निगोसिएशन स्किल आपको हर चीज में काम आएगी। और ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो आप लाइफ में एक अच्छे निगोशिएटर बनो। तो मैं आशा करता हूं कि हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं आप उसका यूज करोगे। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय।